हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी ब्लाउज की बाजू की कटिंग करते हैं या सूट की बाजू कटिंग करते हैं। और बाजू कटिंग करते समय जैसे आपका कपड़ा कम पड़ जाता है तो कम कपड़े में हम बाजू को किस तरह से निकालते हैं और इसके साथ साथ हम बाजू को किन किन तरीकों से काटते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको दो तरीके बताएंगे, दो तरीकों से हम बाजू की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ब्लाउज को कट कर लिया है और इसका हम एक बार इस तरह से आर्मोल नाप कर देख लेंगे। तो इससे भी हमारी बाजू कट हो जाती है। और हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। उस तरीके से आप बाजू की कटिंग करेंगे तो आपकी बाजू कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी बाजू में। तो इस तरह से हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे थे। कटिंग करते समय हमने ये लिया हुआ है अस्तर का कपड़ा। चाहे आप मैन फैब्रिक पर कर रहे हो चाहे अस्तर पे कर रहे हो, इसी तरीके से आप कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपका कपड़ा पूरा है तो आप इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे। और जैसे आपके का कपड़ा कम है तो आप क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से आगे की तरफ से बिछाकर रखेंगे और बैक साइड में आपको थोड़ा सा कपड़ा कम कर लेना है, जिससे आपका आर्मोल अच्छी तरीके से निकल आए। बैक साइड में तो हमारा ज्वाइंट लग जाता है, लेकिन हम फ्रंट के पार्ट में कोई ज्वाइंट नहीं डालते हैं। तो इस तरह से आपको कपड़ा बिछाना है और सबसे पहले हम एक मार्क नीचे से करेंगे। अब बाजू की जितनी भी आपकी लंबाई है उसके हिसाब से आप यहाँ पर मार्क करेंगे। जैसे हमारी ब्लाउज की जो बाजू की लंबाई है वो है 5 इंच, तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क किया है। हाफ इंच नीचे बॉटम में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर दबाव में जाएगा। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब समझें कि बाजू काटने का तरीका क्या होता है। तो हम दो तरीकों से बाजू की कटिंग कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम समझेंगे। तो पहला जो हमारा तरीका है, बाजू को हम जो डाउन करते हैं वो हम डाउन करते हैं 3 इंच। तो सबसे पहले तो हम बाजू को डाउन करना सीखेंगे। तो यहाँ से हम बाजू को डाउन करेंगे, वो करेंगे 3 इंच। ये हमारा पहला तरीका है। तो इस तरह से हम बाजू को डाउन किया 3 इंच। अब इसमें हमने जो फ्रंट के आर्मोल को हमने जितना कट किया हुआ है, तो उससे हम क्या करेंगे, हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जैसे आपने आर्मोल को कट किया हुआ है 6.5 इंच, तो 7 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और क्रॉस में हमारा ये 8 इंच आ जाएगा इस तरह से। तो पहला तो ये तरीका है। अब दूसरा जो हमारा तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे आपने आर्मोल को काटा हुआ है 6.5 इंच काटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे और हाफ इंच हम प्लस करके यहाँ पर क्रॉस में मार्क करेंगे। अब ये जो पहला वाला पॉइंट है और दूसरा वाला पॉइंट है एकदम आपका सेंटर पर आना चाहिए। यदि आपका सेंटर ऊपर नीचे हो गया तो आपकी बाजू परफेक्ट तरीके से डाउन नहीं होगी। तो इस तरह से हम बाजू को दो तरीकों से डाउन करते हैं और इस तरह से हम मार्क करते हैं। अब ऊपर से हम किस तरह से इसको शेप देंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारी बाजू है 2 इंच तक इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। स्ट्रेट रहने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से राउंड देना स्टार्ट करते हैं और यहां पर जो है मार्किंग कर लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे और इसके फ्रंट पार्ट में हमें शेप देना होता है, गड्ढा देना होता है। ये बहुत जरूरी है। आपको यहाँ से अच्छी तरीके से कैंची को साधना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड देना है। राउंड देने के बाद यहाँ पर हम जो है फ्रंट पार्ट में कट लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहता है कि कौन सा पार्ट हमारा फ्रंट का है, कौन सा बैक का है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉटम है वो 11 इंच है। अब यहाँ पर जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अस्तर का कपड़ा ले लेंगे। या आप मैन फैब्रिक पर कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से आप मैन फैब्रिक को ले लेंगे और इस तरह से आपको बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब दोस्तों, इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरह से आपको इसको बनाना है। तो बनाने के लिए हमने इस तरह से ये मैन फैब्रिक ले लिया है और अस्तर का कपड़ा भी ले लिया है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ज्वाइंट डालना है। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे, दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। जैसे आप अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं या सूट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से पहले ज्वाइंट लगा लेना। और जैसे आप मैन फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको केवल एक ही ज्वाइंट लगाना है और इसकी दर्ज को चीर कर अच्छी तरीके से आपको बाजू को लगा देना है। तो पहले तो हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मार्जिन है इस मार्जिन को हम अच्छी तरीके से बिठा लेंगे और बिठाने के बाद हम इस तरह से बाजू को पलटेंगे। जहां से हमारा सेंटर आ रहा है तो सेंटर से हम रखेंगे और बाकी का जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम एक चटका लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी बाजू में भी आपको मार्जिन को कट कर देना है। तो इस तरह से दोनों बाजू के जो अस्तर हैं वो हमारे कट हो गए हैं। इसी तरीके से अब हम मैन फैब्रिक की ओर देखते हैं। तो जैसे आपका मैन फैब्रिक में भी कपड़ा कम पड़ रहा है तो
आप इसी तरीके से जॉइंट लगा सकते हैं और जैसे आपके पास कपड़ा पर्याप्त है तो आपको जॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो काफ़ी लोग गलती कर बैठते हैं कि जॉइंट को फ्रंट पार्ट में कर देते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आपको जॉइंट लगाना है वो बैक के पार्ट में ही लगाना है, बैक साइड की तरफ ही हमारा जॉइंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे और मेन फैब्रिक पर हम इसके जॉइंट को लगाएँगे। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें अस्तर को हम किस तरह से अटैच करेंगे, तो यहाँ से आपको ये देखना है कि पार्ट जो हमारा मेन पार्ट है उसको हमें सीधा रखना है और अस्तर को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है। और एक चीज का आपको और ख्याल रखना है, जो हमने ज्वाइंट लगाया हुआ है तो अस्तर का भी ज्वाइंट हमारा बैक साइड में रहेगा और जो हमारा मेन फैब्रिक का भी ज्वाइंट है वो भी हमारा बैक साइड की तरफ रहेगा और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इस तरह से इसको कच्चा कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी बनाना है। तो जब भी आप बाजू को बना रहे हैं तो बाजू को आपको जवाबी बनाना है। इसको अच्छी तरीके से हमें नाखून लगाकर पलट लेना है। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लपकी सिलाई से हम एक नीचे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, बाजू को अच्छी तरीके से जमाएंगे। तो 2 सूत का मार्जिन लेकर हम इस तरह से बाजू को जमा लेते हैं। जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अच्छी तरीके से कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ से हम बाजू को ले लेंगे। बाजू को लेने के बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज में हम बाजू किस तरह से लगाते हैं, तो बाजू को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद सबसे पहले तो हमें इसका जो है आर्म होल को नापना है। तो हम यहाँ से इस तरह से रख पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, रखकर और इस तरह से हम आर्म होल को नाप कर देख लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा गड्ढा वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट के पार्ट में रहेगा और उठा हुआ हिस्सा हमारा बैक की तरफ रहेगा। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और ये गड्ढा वाला हिस्सा फ्रंट में रखेंगे और ये जो मार्जिन है वो हमारा बैक की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम मार्जिन को फोल्ड करेंगे और इस मार्जिन को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेकर अच्छी तरीके से बाजू को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करते समय आपको ये ध्यान रखना है, नीचे के पार्ट को आपको थोड़ा सा हल्का साथ कर रखना है और ऊपर के पार्ट को आपको लूज रखना है और इस तरह से आपको अटैच करना है। तो इस तरह से हमारी बाजू जॉइंट हो जाती है। जॉइंट करने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों इस तरह से हमारी बाजू अटैच हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।